फ्रेंड्स, आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं लोकसभा जो कि एक पॉलिटी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी लोकसभा के रिलेटेड सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो काफ़ी सारे पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 में। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में। तो धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही धन विधेयक को घोषित कर सकते हैं, किसी भी विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बताया गया है, तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी वह न्यूनतम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए वह व्यक्ति, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक तौर पर ठीक हो। तो ये चारों बातें किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए अगर वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन, ये तीनों ही लोकसभा के अन्य नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से। तो ये आपको दोनों तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। तो ये भी क्वेश्चन रिवर्स तरीके से बन सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिन के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। तो लोकसभा सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यों की जनता सीधे निर्वाचित करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 530, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 552। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्यम आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी 2026 तक। अगला प्रश्न, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देंगे तभी ऐसा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आधारित सीटों को समाप्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी कम से कम 2 सत्र। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर के खिलाफ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीमती मीरा कुमार। तो ये आपको याद रखना है कि ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से करवाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। तो ये आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बलराम जाखड़ का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर, जिसे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल 1952 को। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 93। ये आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 20। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 524। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, टोटल 19। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का डैश से कम मत प्राप्त हो। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/6। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 से। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 55 सांसद। तो ये आपको याद रखनी है पॉइंट। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है?
सही आंसर है ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी पीए संगमा। तो पीए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी निचले सदन को। तो ये आपको याद रखना है कि संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपको ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं। तो चलिए रिवीजन पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? सही आंसर अनुच्छेद 81 में। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में। ये आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा सदस्य। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक तौर पर ठीक हो। तो ये 4 बातें किसी भी व्यक्ति में होने चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 330। ये आपको याद रखना है। लोकसभा के अन्य नाम क्या होते हैं? लोकप्रिय सदन। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार। ये आपको याद रखना है, 1 वर्ष के लिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? 14 दिन के लिए। कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? लोकसभा। कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? 543। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? 31वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। यह आपको याद रखना है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह आपको याद रखना है। किस संशोधन द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया था? 104वें संविधान संशोधन के अनुसार। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। ये आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की। संसद के किस सदन के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? लोकसभा के। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी कर दी गई है? 545। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, यह आपको याद रखना है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जाखड़ का। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर, यह आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 महीने तक। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया है? 17 अप्रैल 1952 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? 1972 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 93। लोकसभा में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 530। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? 524। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? 19। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का डैश से कम मत प्राप्त हो। 1/6। लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह का। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? सन 1976 से। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लोकसभा के कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? 7। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से आते हैं? महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7.5 लाख। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए?
55। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 50। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा, ये आपको याद रखना है। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? निचले सदन को। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स हमारा रिवीजन पार्ट। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस।